हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बीएचयू में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप लोगों को जो फी देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी। चाहे वो अगर देखा जाए तो जो पेड कोर्सेज की बात कर लेते हैं या फिर जो रेगुलर सीट्स आपको मिलेंगी, यानी कि अगर आप जो काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो हॉस्टल के बारे में बात करेंगे कि हॉस्टल फीस क्या है, साथ साथ में अगर देखा जाए तो जो आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है वो पर एनम कितनी रहने वाली है, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के अंदर कितनी फीस में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लोकेशन दिया गया है कि किस कॉलेज की फी, मतलब कि कौन सा कॉलेज है, और यहाँ पर उनकी फीस स्ट्रक्चर दे रखा है कि कितनी उसकी फीस होने वाली जो रेगुलर कोर्सेज में रहेंगे, और जो पेड सीट या स्पेशल कोर्सेज के थ्रू जाएंगे उनके लिए यहाँ पर कितनी फीस रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर एमए हिस्ट्री के लिए। ठीक है, एमए हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की बात करें, इसमें टोटल 96 सीट्स हैं। और इसमें आप एडमिशन लेते हैं रेगुलर कोर्सेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो मात्र आपको 2582 यानी कि 2582 रुपीज आपको फी पे करनी पड़ेगी। सेम वहीं पर अगर मैं बात करूं कि पेड सीट और स्पेशल कोर्सेज में बात करें तो 15,000 ये पर एनम आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो मेन कैंपस है बीएचयू का 2582 रुपीज, मतलब कह सकते हैं कि 2600 से भी कम रुपए में आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी एक साल की फीस रहने वाली है बीएचयू के अंदर अगर आपको एडमिशन मिल रहा है। सेम अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर एएमपीजी क्या है, तो आर्य महिला पीजी कॉलेज है। ठीक है, आर्य महिला पीजी कॉलेज, इसमें 37 सीट्स हैं और 12,800 जो है यहाँ पर आपको फी पे करनी पड़ेगी। एंड 15,000 पर एनम आपको जो कि पेड सीट के थ्रू जाएंगे उनको देना पड़ेगा। ठीक है, सेम अगर बात की बसंता कॉलेज ऑफ विमेन की बात करें 37 सीट्स हैं और 12,200 रुपीज आपको जो रेगुलर सीट्स होंगे, जो रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए रहेगा, और जो पेड कोर्सेज और रेगुलर स्पेशल कोर्सेज के थ्रू जाएंगे 15,000। तो आप सभी को देख पा रहे हैं 15,000 यहाँ पे जो भी पेड और स्पेशल कोर्सेज के थ्रू जा रहे हैं उनमें आप देखेंगे 15,000 रुपीज है। सेम अगर बात करें डीएवी की बात करें, डीवी जो पीजी कॉलेज है तो यहाँ पर आप देखेंगे 37 सीट्स है और 6,760 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा पर मतलब पूरे एक साल का। और वीकेएम की बात कर लेते हैं, वीकेएम यानी कि वसंता कन्या महाविद्यालय की बात कर लेते हैं, इसमें 37 सीट्स हैं और 10,600 रुपीज यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा पूरे एक साल की फीस। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के लिए है। फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे रेगुलर और पेड सीट के में आपको कितने यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल पाएंगे। ठीक है, इनटेक की बात नहीं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, किसमें कितनी सीट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी एमए हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये बीएचयू के कोर्सेज की बीएचयू में एडमिशन की फीस में बता रहा हूं कि यहाँ पर कितनी सीट्स हैं और उनमें आपको कितने फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम अगर मैं बात कर लेता हूं एमए इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो एमए इकोनॉमिक्स आप जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी में तो 96 सीट्स हैं और 2,582 रुपीज यहाँ पे करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप देखें तो 15,000 जितने भी पेड और स्पेशल कोर्स हैं इन सभी में 15,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे बसंता कॉलेज विमेन की बात करें 37 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की एमए इकोनॉमिक्स की बात करें 12,200 रुपीज है। और ठीक है, ये वीकेएम की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो बसंता, ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या बसंता कन्या महाविद्यालय, ठीक है, तो बसंता कन्या महाविद्यालय में 37 सीट्स है, 10,600 रुपीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो सभी का देखा जाए तो करीब करीब सेम दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहीं पर अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस में भी 96 सीट्स हैं, 2,582 रुपीज रहेगा। और जो डीएवी पीजी कॉलेज है ना, तो इसमें अगर आप देखेंगे 37 सीट्स है, 6,760 रुपीज है। सेम अगर आप देखेंगे बसंता कॉलेज की बात करें तो बसंता कॉलेज विमेन में 37 सीट्स है, 12,200 रुपीज है। सेम अगर देखा जाए तो यहाँ पर बसंता कन्या महाविद्यालय की बात करें 37 सीट्स है और 10,600 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। मतलब करीब करीब देखा जाए तो जितने भी यहाँ पे कॉलेज दी गई हैं बीएचयू के अंदर जो भी एफिलेटेड है मेन कैंपस को इंक्लूड किया जाए तो सभी की फीस जो भी कोर्सेज है उनमें सेम यहाँ पर रहने वाली है। मतलब इनमें कोई भी बदलाव नहीं देखने को आपको मिलेगा। क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे चाहे वो एमए पॉलिटिकल साइंस है या फिर सोशियोलॉजी है, ठीक है, या मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, एमए आर्काइवल स्टडीज की बात करें मैनेजमेंट हो गया, एंड जेंडर स्टडीज की बात करें। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो एमएससी यहाँ पर होम साइंस आ जाता है। ठीक है, क्या होम साइंस में 2,932 रुपीज है और 30,000 रुपीज की बात कर लेते हैं, ये एमएससी कोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलाव किया गया। ठीक है, इनमें तो सभी में 15,000 रुपीज ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर एमएससी होम साइंस की बात कर लेते हैं, इसमें आपका 30,000 रुपीज जो रेगुलर के अलावा जो कि पेड सीट में रहेंगे या फिर जो स्पेशल कोर्स में देखा जाए 30,000 है। और 2,930 रुपीज किसके लिए रहेगा, तो रेगुलर कोर्सेज वालों के लिए रहेगा जो कि काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू जिनके बेहतर मार्क्स आएंगे उनको मिलेगा।
वीकेएम की बात करें वसंता कन्या महाविद्यालय 26 सीट्स है, 11,400 रुपीज है और 20,000 रुपीज पर एनम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा जो पेड सीट वाले बच्चे रहेंगे, ठीक है। यहीं पर मैथमेटिक्स की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 143 सीट्स हैं, 2,932 रुपीज, मतलब कि 2932 रुपए है। और वहीं पर अगर जो पेड सीट में जाएंगे तो 30,000 रुपीज यहाँ पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। सेम अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 64 सीट्स हैं और फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे 2,932 ये बीएचयू मेन कैंपस की बात हो रही है, ठीक है। बाकी जो पेड कोर्सेज में जाएंगे 30,000 और 15,000 पर एनम आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, ठीक है। सेम अगर बात करें ज्योग्राफी, एमए ज्योग्राफी में अगर आप जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के अंदर आप जाएंगे तो 81 सीट्स हैं और इसमें अगर आप देखें 2,932 सीट्स हैं, यानी कि 2,932 रुपया, 3,000 रुपया पूरे साल की फीस रहने वाली है। और वहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूं कि 30,000 यहां पर पेड सीट वालों के लिए रहेगा। बसंता कॉलेज विमेन की बात कर लेते हैं तो 37 सीट्स है और 13,200 रुपीज यहां पे फी रहने वाली है। तो ये मैं आप लोगों को पूरे एक साल की फी बता रहा हूं जो कि बीएचयू के अंदर अगर आपको एडमिशन मिल रहा है या बीएचयू से एफिलिएटेड जो भी कॉलेज हैं उनमें अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो कितनी जो रहेगी वो रेगुलर कोर्सेज में रहेगी और जो पेड और स्पेशल कोर्स हैं उनके लिए कितनी फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। क्लियर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेम यहीं पर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वालों के लिए अगर आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं मेन कैंपस के अंदर तो 2,582 रुपीज है और पेड कोर्सेज में आएंगे तो आपको 10,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सेम अगर फ्रेंच हो गया, चलो ठीक है, तो सब अलग आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंदी की बात करें, हिंदी में आप देखेंगे तो 193 सीट्स है बीएचयू के अंदर, 2,582 रुपीज यहाँ पर आपको रेगुलर जो बच्चे रहेंगे एडमिशन लेंगे उनके लिए रहेगा और 10,000 रुपीज पर एनम यहाँ पे जो पेड कोर्सेज के थ्रू जाएंगे उनको यहाँ पर देना पड़ेगा। क्लियर, सेम मराठी, तेलुगु, तमिल, पाली, संस्कृति हो गई, संस्कृत की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है आपका, ठीक है। ये कई सारे कोर्सेज, फिलोसफी है, ठीक है, बहुत सारी कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे बेहतर तरीके से यहाँ पे सबके फीस स्ट्रक्चर दे रखे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉ की बात कर लेते हैं, जो बच्चे लॉ के लिए एडमिशन लेंगे बीएचयू के अंदर तो एलएलबी ऑनर्स की बात करें, जो बैचलर ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मेल एंड फीमेल की बात करें 300 यहाँ पे सीट्स आ जाती हैं, 2,582 सीट्स रुपीज यहाँ पर है और 15,000 यहाँ पर आपको देना पड़ेगा पर एनम जो कि पेड सीट वाले बच्चे रहेंगे। क्लियर, सेम एलएलएम की बात करें तो 2 ईयर प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की बात करें 3,030 रुपीज है एंड एलएलएम 1 ईयर की बात कर लेते हैं तो 2,907 रुपीज यहाँ पर आ जाता है। तो ये क्या है, स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी की बात करें, स्पेशल कोर्सेज के अंदर ये आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो रही बात आपकी किसकी, तो याद रखेंगे ये फीस स्ट्रक्चर है जो कि आपके कॉलेज की बात हो गई, ठीक है। यानी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो भी आप स्टडी करेंगे है ना, उसके लिए फीस रहेगी। अब बात यहां पर करते हैं जो फीस स्ट्रक्चर आपका बॉयज हॉस्टल की बात करें तो बॉयज हॉस्टल में, किसी भी बॉयज हॉस्टल में अगर आप यहां पर जाते हैं रहते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के अलावा यहां पर आप देखेंगे तो राधा कृष्णन जी की बात कर लेते हैं, हॉस्टल है, बिरला एबीसी हॉस्टल है, लाल बहादुर जी के नाम से है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल, आईएन गुरुटू हॉस्टल, एबी हॉस्टल, आरपी धनवंतरी है ना, पुनर्वासु, रुइया मेडिकल हॉस्टल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हॉस्टल्स हैं इनके अगर आप देखेंगे तो जो फीस स्ट्रक्चर वो सेम है, यानी कि 4,875 रुपीज ये यहाँ पर इनकी हॉस्टल चार्जेस रहेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ पर क्या है, तो ये हॉस्टल फीस है जो कि आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे, ठीक है। सेम अगर आप देखें कई सारे हॉस्टल 36 हॉस्टल्स हैं यहाँ पे जो बॉयज हॉस्टल हैं। गर्ल्स हॉस्टल की बात कर लेते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल की जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है वो अगर आप देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई जो हॉस्टल एग्रीकल्चर का, इसकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है, 5,375 रुपए है, बाकी सबकी 4,875 रुपीज यहाँ पर आप देखेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल की ये फीस रहने वाली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये सारी बातें रही जो मैंने आप लोगों को बताई कि अगर आप बीएचयू में जाना है एडमिशन तो आपको कितनी फीस स्ट्रक्चर देनी पड़ेगी, मतलब कि कितना फी वहां पर पे करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे वो हॉस्टल की है या फिर जो आपकी ट्यूशन फी है जो आप रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं या फिर पेड कोर्सेज के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हिस्ट्री के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अभिमन्यु बैच को लॉन्च किया है, ठीक है। आप मेरे अभिमन्यु बैच के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप मेरे अभिमन्यु बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अभिमन्यु जो बैच है ये मेरा हिस्ट्री के लिए है, तो जो भी बच्चे 2026 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे आप अभिमन्यु बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर आप विजिट कर सकते हैं और वहां से आप अभिमन्यु बैच को आप ले सकते हैं सीटीपीजी सेक्शन में जाके, और साथ साथ में यहाँ पर 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे एडमिशन लेना है, अगर कोई क्वेरी है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है
तो आप मेरे इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं atul.tiwari@adda24x7.com। मैं आप लोगों की यहाँ पे पूरी हेल्प करूंगा, चाहे वो काउंसलिंग से लेकर के हो, एडमिशन से लेकर रिलेटेड हो, या फिर प्रिपरेशन को लेकर के तमाम सारी चीजों के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी जो कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।